अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दोस्तों, आज का एक अहम पैगाम जो कि तमाम दोस्तों तक पहुँचाना अशद ज़रूरी है, वो ये है कि 14 फरवरी एक दिन मनाया जाता है जिस दिन का नाम रखा गया है वेलंटाइन डे। वेलंटाइन डे, ये इस दिन में काफ़ी बराए नाम मुसलमान और स्कूली तबका खसूसन इस चीज़ को मनाते हैं, इस दिन को मनाते हैं। और इस दिन अंदाज़ क्या होता है कि लड़कियों के नाम पर, लड़कियों के नाम पर्चियों पर लिख दिए जाते हैं और उसके बाद वो पर्चियाँ कुरानंदाज़ी से निकालते हैं नाम। जब कुरानंदाज़ी की जाती है तो जिस जोड़े का नाम निकलता है वो उस जोड़े को पूरा दिन एक दूसरे के साथ फूल देने और प्यार की बातें करने और बेहयाई फैलाने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूरा दिन उस जोड़े को। ये दिन, इस दिन की हकीकत क्या है, तहकीक क्या है? वेलंटाइन डे एक शख्स था, ये शख्स गालिबन इटली का रहने वाला था और बाज़ कहते हैं कि रोम का एक बादशाह था। उस बादशाह का नाम था क्लूडेस। उसने जनाब जी नौजवानों के शादी करने पर पाबंदी लगाई थी। उस बादशाह ने इसलिए पाबंदी लगाई थी कि गैर शादीशुदा जो फ़ौजी होता है वो फ़ौज के अंदर ज़रा ज़्यादा लड़ता है, इसलिए उसने गैर शादीशुदा लड़के भी फिर फ़ौज में भर्ती करने शुरू कर दिए। शादी पर पाबंदी लगाई और गैर शादीशुदा जो लड़के थे वो फ़ौज में उसने भर्ती करने शुरू कर देते ताकि कारकर्दगी अच्छी रहे। और वेलंटाइन डे तो दिन को कहा जाता है इंग्लिश में। वेलंटाइन ये एक यहूदी था, इसने छुप कर जोड़े जो थे उनकी शादियां कराने का फैसला किया। वो बादशाह यानी कि वो शादियों पर पाबंदी लगाई थी, इस वेलंटाइन ने छुप कर उनकी शादियां कराने का फैसला किया। जब बादशाह को यह हकीकत मालूम हुई कि ये जोड़ियों की शादियां करवाता है और मुझसे छुप कर, उसने वेलंटाइन को सजाए मौत सुना दी। अब तारीख के अंदर वेलंटाइन नामी 3 शख्स गुजरे हैं। पूरी तारीख में 3 नाम शख्स ये निकलते हैं वेलंटाइन के नाम पे। और उनमें से किसी की हालात ज़िंदगी जो है ना ये कहीं पर भी मालूम नहीं होती और तीनों को ही सजाए मौत हुई। 3 शख्स तारीख में गुजरे हैं और तीनों को ही सजाए मौत हुई। अब वल्लाह आलम ये लोग किस वेलंटाइन के जनाब ये खुशी में और उसकी याद में ये दिन मनाते हैं। लेकिन ये सबसे पहले 1700 ईस्वी में और 1800 ईस्वी में इंग्लिस्तान और फ्रांस वाले जो लोग थे वो वेलंटाइन की खुशी में, उस जो दिन ये काम किया था उसकी खुशी में ये लोग क्या करते हैं कि नौजवान लड़कियां और नौजवान लड़के जो बग़ैर निकाह के होते हैं उनके ये नाम लिखते हैं और फिर सुबह सुबह लिख कर 10-11 बजे उनकी कुरानंदाज़ी निकालते हैं। और लड़कियों और लड़के जो भी जिस जोड़े का नाम निकलता है उस जोड़े को पूरे दिन के लिए छोड़ देते हैं, अगरचे वो एक दूसरे से जिना करें, चलें फिरें, जहाँ मर्जी चाहे जाएँ। ये बग़ैरती फैलाने का एक दिन है, यानी इस दिन उनको बिल्कुल छोड़ा जाता है वेलंटाइन डे के नाम पे।
और फ्रांस और इंग्लिस्तान में 1700 और 1800 ईस्वी तक ये सिर्फ इन दो मुल्कों में था और कहीं भी नहीं था। फिर 1830 ईस्वी के बाद ये फैलता रहा, दुनिया के कुछ मुल्कों में गया, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये मुशर्रफ दौर में आया है। वो ऐसा खबीस था, उसने 10-11 साल यहां पर सदर तो बना रहा, बादशाह संभाली रही, लेकिन उस शख्स ने बादशाह के साथ साथ इंतहा दर्जे की बगैरती फैलाई है। एक तो जनाब जी वेलंटन डे के नाम पे पाकिस्तान में ये मनाने लगा, उससे मुशर्रफ दौर से शुरू हुआ है, पहले बिल्कुल नहीं था पाकिस्तान में। और फिर मैराथन रेस ये भी उसी के दौर में शुरू हुई। यानी जितनियां बगैरतियां थी, सब बगैरतियों के दरवाजे परवेज मुशर्रकी खोल गया है, और कोई नहीं था। उसके दौर में ये पाकिस्तान में आया। और फिर पाकिस्तान में कौम थी अंधी, दिल के भी अंधे हैं और आंखों के भी अंधे हैं। मैं समझता हूं पता नहीं अपनी नौजवान नस्ल को कैसे ये छोड़ देते हैं जनाब जी जाने के लिए। जाए जनाब जी, बेटी आप कॉलेज में पढ़ती हैं और हमारे कॉलेज में वैलेंटाइन डे मनाया जाए, आज हमारी बेटी जा रही है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाने का ये मकाम है कि किसमें जरा नाम की भी जनाब जी गैरत नहीं है। इतनी खत्म हो गई गैरत यार। हम कहीं पर भी जाते हैं, एक नई जगह पर जाते हैं, कहीं महफिल में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, 200 का जूता होता है और 200 के जूते को उठाकर हम अपने जनाब जी घुटनों के नीचे रखकर बैठ जाते हैं, कहीं कोई उठाकर न ले जाए। उल्लू के पट्टे हो, बेटी की इज्जत 200 से भी कहीं गुजरी है। 200 की जूती को संभाला जाता है और बेटी किसी खाते की नहीं है कि जिसको जनाब जी हम छुपा कर रखें। ये है जो जनाब तरक्की याफ्ता वाले लोग हैं ना, जिस तरक्की याफ्ता से मुराद वो लोग जो बगैर इंतहा को पहुंचे हुए हैं, वही तरक्की याफ्ता है, जिन्होंने अंग्रेज के रास्ते पर चले और सारा ही सब कुछ अंग्रेज से ले लिया है। वो क्या करते हैं, अब भी उनको मैं शर्तिया तौर पे कह रहा हूं, कहीं भी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो वो जूता उठाकर मस्जिद के अंदर ले जाते हैं। वो जो टोकरियां पड़ी रहती हैं उन टोकरियों के अंदर अपने जूते रखते हैं। क्यों? हमारा जूता कोई उठाकर न ले जाए। बेवकूफो, जिस जूते की आप इतनी परवाह करते हैं, बेटी की कोई परवाह नहीं है, किसी गीदड़ के हाथ में चल जाए। वो बिगियाड़ तो फिरते हैं, कहीं बकरी हमारे हाथ में आ जाए। और इस दिन ये जनाब जी घर में है और बेटी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में वैलेंटाइन डे मना रही है जनाब जी। शर्म से डूब मरने का मकाम है। पता नहीं वो कितने कितने लोगों के नीचे से उठकर आ रही है। ये हम इतने नंगे अल्फाज इसलिए बोल रहे हैं ताकि मुसलमानों की गैरत बच जाए, वरना हमें भी शर्म आती है ऐसे अल्फाज बोलते हुए। भाई यार, ऐसे नंगे अल्फाज हम बोले, कुछ ना कुछ शर्म करनी चाहिए यार, कुछ ना कुछ शर्म करनी चाहिए। यही हालात हैं। जब हालांकि हदीस पाक में आता है कि बच्ची को लिखना ना सिखाओ, सिर्फ पढ़ना सिखाओ, और पढ़ना भी सिर्फ सूरत नूर की तालीम, और तुम एमए तक जनाब जी फैलने जा रहे हो। क्या हालात हुए हैं आज। ये वैलेंटाइन डे है कि एक यहूदी था जिसका नाम वेलेंटन था और उसी के नाम पे वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। यानी यहूदी की यादगार मनाई जाती है और यहूदी की यादगार मुसलमान मना रहे हैं। सोचने का मकाम ये है। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए। ये आज का मेरा पैगाम है तमाम दोस्तों को। सुबह 14 फरवरी है। कोशिश करें कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को बचाएं इस बुरे रास्ते से। मौला करीम दीन मतीन पर साबित कदमी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।